ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौड़ कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। वर्ष नंबर 73 पे चर्चा कर रहे थे। कृष्ण मंत्र हाइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हाइते पावे कृष्णेरा चरण। प्रकाशानंद सरस्वती को अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं और कृष्ण नाम कृष्ण मंत्र की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। जो बहुत अद्भुत ये प्रसंग चलेगा अभी कई दिनों तक। हरिनाम की महिमा, ग्लोरीज ऑफ होली नेम के ऊपर आएगा। तो कृष्ण मंत्र, कृष्ण नाम लेने से संसार मोचन, संसार से व्यक्ति के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये कृष्ण मंत्र हाइते हबे संसार मोचन, दैट रिफर्स टू नामाभाषण। नामाभाष जप करने से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और कृष्ण नाम हाइते पावे कृष्ण शरण, दिस इज शुद्ध नाम। शुद्ध नाम जैसे एक शुद्ध नाम प्रकट होता है हृदय में, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हाँ, वो प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण है कि वो इस भौतिक संसार से और कुछ कामना नहीं रखता है। इस भौतिक संसार से उसको कुछ नहीं चाहिए, निष्किंचन है जिसको बोला जाता है। इस भाव को प्राप्त करता है और कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की लौल्य जो होता है, तीव्रता होती है, वो हृदय में प्रकट हो जाती है। और इसलिए वो भक्त जो होता है चौबीसों घंटे कृष्ण के सेवा में, कृष्ण का श्रवण कीर्तन करने में ही मात्र इंटरेस्ट रखता है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द लव ऑफ कृष्ण। वहां से प्रारंभ होता है। तो कृष्ण के नाम जप करने से ये दोनों रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तात्पर्य पहला जो है डिस्कस किए थे। अकॉर्डिंग टू वैदिक प्रिंसिपल देयर आर 3 स्टेजेस: संबंध, ज्ञान, अविधेय एंड प्रयोजन। संबंध ज्ञान का मतलब होता है भगवान के साथ अपने संबंध को जानना। अविधेय का मतलब होता है उस संबंध को जान करके उस पर कार्य करना। और प्रयोजन का मतलब होता है अंततः प्रेम, प्रेम पुमार्थ महान, प्रेम को प्राप्त कर लेना। ये है अल्टीमेट। So, a person who is addicted to the chanting of Hare Krishna mantra very easily gets the opportunity to serve the Supreme Personality of Godhead directly. ये अद्भुत एक प्रभाव है जो भगवान के नाम जप करने में निरंतर एडिक्टेड एडिक्टेड होना चाहिए। एडिक्टेड का मतलब है नशा चढ़ जाना चाहिए। दैट मीन्स ही कैन नॉट लिव विदाउट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र जप किए बिना वो रह नहीं सके। इस स्थिति को जो भक्त प्राप्त कर लेता है, जैसे महाप्रभु बोले कि वह की भोजने की जागरणे, की शयने की भोजने की बा जागरणे, आह निशा चिंता कृष्ण बलह बदने। तो इस स्थिति को जो प्राप्त करता है तो वो इमीडिएटली बड़े आसानी से कृष्ण को डायरेक्ट सेवा करने का अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाता है, अलग अलग रसों में, दास से साख्य, वात्सल्य, माधुर्य रस में। So there is no need for such a person to understand the grammatical jugglery in which Mayavadi sannyasis generally indulge. इस प्रकार के व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो वेदांत को लेके बैठे और ग्रामेटिकल जगलरी, मतलब कि एक एक जो वेदांत सूत्र है, वेद है, उसके एक एक जो सूत्रों के अर्थ में जो है अपना विचारधारा, विचार करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके, संस्कृत के शब्दों का तोड़ मड़ोड़ करके, डुक्रिन जिसको बोला जाता है, प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके, संधि विच्छेद करके वो उसको समझने का प्रयास करे, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, वो प्राप्त कर लिया है। श्री शंकराचार्य ऑल्सो स्ट्रेस दिस पॉइंट। शंकराचार्य जो मायावाद सन्यासियों के आदि गुरु हुए, आदि शंकराचार्य, तो खुद भी बोलते हैं नहीं नहीं, न ही न ही,
मतलब ही मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप में नहीं हेल्प करेगा। न ही रक्षति डुक्रिन करणे। डुक्रिन करण मतलब जगलरी, जगलिंग ग्रामेटिकल सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। Simply by juggling grammatical suffixes and prefixes, one cannot save himself from the clutches of death. मृत्यु से छुटकारा नहीं प्राप्त हो पाएगा इसको। The grammatical word jugglers cannot bewilder a devotee who engages in chanting the Hare Krishna महामंत्र। कई बार कुछ भक्त लोग बिविल्डर हो भी जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्त नहीं है, वो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में जो तत्व सिद्धांत में स्थित नहीं है, तो वो कई बार बिबिल्डर हो जाते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण होते हैं और बड़े संस्कृत के स्कॉलर होते हैं, तो वो लोग जब शास्त्र के जो है बहुत सारे संस्कृत के श्लोकों को उच्चारण करते हैं, उसका अलग अलग ढंग से व्याख्या देते हैं, बिल्कुल ये दुक्रेन के तरीके से, दुक्रेन करणी मतलब जगलिंग करके, अलग अलग संधि विच्छेद करके। जो बहुत ही बड़े संस्कृत स्कॉलर होते हैं ना, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक एक शब्द के एक एक अक्षर का भी वो व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, इतना वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी संस्कृत का शब्द होगा, तो जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, दुक्रेन, यहाँ पे जैसे दुक्रेन ही है, तो वो दुक्रेन शब्द को ही दा, उ, का और आधा रा और ना, ये सब पांच ये अक्षरों का अलग अलग व्याख्या प्रदान कर देंगे और 1 घंटे इसमें प्रवचन कर सकते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं जो एक्चुअल जो संस्कृत स्कॉलर है। जो ऐसे थोड़ा बहुत संस्कृत स्कॉलर होते हैं तो वो बस शब्दों का अर्थ का व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सारे जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो धातु से आते हैं, और एक एक धातु को में कई प्रकार के प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके अनेकों अनेकों शब्द बनाए जा सकते हैं। ये संस्कृत भाषा की सुंदरता है। इसलिए संस्कृत जो है सर्वश्रेष्ठ भाषा है, पूर्ण रूप से संस्कृतम, पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से डिजाइन है। इंग्लिश वगैरह में ऐसा नहीं है, इंग्लिश का कोई शब्द लीजिए और एक एक लेटर को आप निकाल के अलग कर दीजिए, कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस हो जाता है, उसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है वन, वन मतलब एक होता है, अब वन का ओ एन और ई अलग अलग कर दीजिए आप, तो ये मीनिंगलेस हो गया। ओ का कोई मीनिंग नहीं है, एन का कोई मीनिंग नहीं, ई का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेम, तो प्रेम का पा, रा और माँ, ये तीन चीज आया है, ये तीन अक्षरों का व्याख्या कर सकते हैं कैसे धातु से डेवलप हुआ है। बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर लोग करते हैं इसके ऊपर, तो इस तरह से वो करते हैं। तो लेकिन जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार की व्याख्याओं से बिविल्डर नहीं होते, भ्रमित नहीं होते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, भक्त बनने का या तो प्रयास कर रहे हैं, तो वो कई बार ऐसे बड़े बड़े संस्कृत स्कॉलर लोग के पास जब सुनते हैं प्रवचन, तो भ्रमित हो जाते हैं। देखते हो वो बोलते हैं कि देखो कितने महान, कितना संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, कितने स्कॉलर हैं। इस्कॉन वाले क्या है, ये बस इस्कॉन वाले जहाँ भी देखो हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा घूम फिर के वही चीज आके बोलते रहते हैं कि हरे कृष्णा जप करना चाहिए, हरे कृष्णा का प्रचार करना चाहिए, और कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, कृष्ण का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। अरे इसके अलावा भी तो बहुत चीज है ना। भागवत में भी इतने सुंदर सुंदर संस्कृत के श्लोक हैं, तो वो श्लोकों के एक एक शब्द के एक एक अक्षर का व्याख्या नहीं करते हैं। हाँ, तो इसका जरूरत नहीं है, यहाँ पे बोल रहे हैं। हालांकि हमारे आचार्यों ने किया है, और ऐसे ही लोगों के लिए ही किया है। हाँ, लेकिन हमारे आचार्यों की महानता ये है कि वो भागवत के और अन्य जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनके संस्कृत पॉइंट ऑफ व्यू, स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, यानी महान संस्कृत पे भी उसका एक एक शब्दों का व्याख्या किए, लेकिन इतने सुंदर तरीके से किए हैं कि उसको भी अल्टीमेटली भक्तिमय तरीके से शुद्ध भक्ति प्रदान करते हुए व्याख्या किए हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है भी कि संस्कृत के एक एक शब्दों का इस प्रकार से व्याख्या सुनना है, तो ये मायावादी सन्यासी ज्ञानी लोगों का पढ़ने सुनने का कोई आवश्यकता नहीं। आपको चाहिए तो आप पढ़िए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, स्पेशली जीव गोस्वामी, षट गोस्वामी ने लिखा है, षट संदर्भ में बहुत व्याख्या दी है, भरा पड़ा है, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, पढ़ सकते हैं। हमारे इस्कॉन में भी कुछ ऐसे हैं स्कॉलर भक्त लोग, वो पढ़ते हैं और फिर प्रवचन में इस प्रकार से संधि विच्छेद करके वो जब व्याख्या करते हैं तो वो अल्टीमेटली कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्थापित करते हैं। तो वो किया जा सकता है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा घुसने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई वो कर भी नहीं सकता है। हर कोई के पास इतना बुद्धि नहीं होता है, इतना समय नहीं होता है। तो अगर वो नहीं भी किया कोई, तो देर इज नो लॉस एट ऑल, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, तो इसलिए भक्त लोग कभी बिल्डर नहीं होते हैं। Simply, the grammatical word jugglers cannot bewilder a devotee who engages in chanting the Hare Krishna महामंत्र। तो जो वास्तव में शुद्ध नाम जप कर रहा है, ऐसे भक्त को कोई भी प्रकार का व्यक्ति भ्रमित नहीं कर सकता है बड़े बड़े व्याख्याओं को प्रस्तुत करके।
So simply addressing the energy of the Supreme Lord as Hare and the Lord himself as Krishna very soon situates the Lord within the heart of the devotee. अगर कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये मंत्र का कंटिन्यूअस जप करता है इस भावना के साथ कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, आप मेरे परम भगवान हैं, परम नियंता है, परम स्वामी हैं। आपको भूल करके मैं जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ इस संसार में, लेकिन अभी आपके भक्तों की कृपा से, गुरु आचार्यों वैष्णवों की कृपा से मेरे को सद्बुद्धि आ गई है, मेरी बुद्धि थोड़ा सा व्यवस्थित हो गई है। मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरे असली स्वामी हैं, इसलिए मैं आपका नित्य दास हूँ। तो आप कृपा करके मुझे आपकी सेवा में लगाए रहिए, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए। बस इतना सा भाव रख करके, जो जो कि कंप्लीट एंड परफेक्ट है, इतना भाव रख करके अगर कोई कंटिन्यूअस जप करता है हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो जो है ऑटोमेटिकली हर प्रकार के वैदिक अध्ययन और दुक्रिन ये सब के जो है प्रभाव से बाहर निकल करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। So by thus addressing Radha and Krishna, one directly engages in his lordship's service. The essence of all revealed scriptures and all knowledge is present when one addresses the Lord and his energy by the Hare Krishna mantra. ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, स्पष्ट है। द एसेंस ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स एंड ऑल नॉलेज इज प्रेजेंट, ऑलरेडी उपस्थित, आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव में भगवान कृष्ण और उनकी एनर्जी श्रीमती राधा रानी को, यानी हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करता है, एड्रेस करता है रिस्पेक्टफुली, किंतु आदराद अनुदिनम खलु एव स जुष्ट। रूप गोस्वामी भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं, कोई भी भक्त आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टा स्वाधिक्रमात् भवति तदगत मूल हंत्री। मूल रूप से जो अज्ञानता है हृदय में, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता रूपी छाला हो जाने के कारण, हाँ जॉन्डिस, अज्ञानता रूपी जॉन्डिस हमारे जीवा में हो जाने के कारण हम भगवान को साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जो है उस आस्वादन नहीं कर पा रहे, टेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ये अज्ञानता कैसे दूर होता है? रूप गोस्वामी ये नहीं बोले कि सारे शास्त्रों को लेके बैठ जाओ और मायावादी या ज्ञानियों की तरह बैठ करके वर्ड जगलरी करते रहो, एक एक संस्कृत के शब्दों को लेकर के व्याख्या करो, समझो, संस्कृत के स्कॉलर बन जाओ। नहीं, ये अज्ञानता दूर करने का ये तरीका नहीं है, ये वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, विशेष रूप से इस कलयुग में। वो क्या बोलते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका देते हैं, कितना आसान, सारी तदगद मूल हंत्री, मूल से अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। कैसे? किंतु आदराद अनुदिनम, किंतु अगर कोई भक्त, लेकिन अज्ञानता का छाला होने के कारण हम भगवान के नाम में रुचि नहीं विकसित कर पा रहे हैं। किंतु लेकिन आदराद अनुदिनम, आदर पूर्वक, आदराद मतलब बड़े सम्मान के साथ। हाँ, सम्मान का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो आप ध्यान देते हैं, ध्यान पूर्वक। सम्मान देने का मतलब है कि जिस जिस व्यक्ति को आप सेवा करने जा रहे हैं, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति, उनके पोजीशन को जानिए, वो कौन है, उनका महत्व को जानिए। जैसे कोई मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत वरिष्ठ वैष्णव आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, सन्यासी आ जाते हैं, तो आदर देने का मतलब कि हाँ, उनके हिसाब से फिर उनको ऐसा आसन दीजिए, उनको दंडवत प्रणाम करिए, वर्शिप करिए और सम्मान दीजिए, और फिर बैठ के कथा श्रवण करिए। सबसे बड़ा सम्मान तो ये है भक्तों का वास्तविक रूप में। ये नहीं कि बाहर से तो खूब गार्लेंड पहनाया, खूब डोनेशन दिया और खूब जो है दंडवत प्रणाम किया, बड़ा बड़ा आसन में बैठा दिए, और जब वो बैठ के प्रवचन करने लग गए तो सब जो है अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। वो तो सबसे सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट होता है वो। हाँ, तो वैसे ही भगवान, भगवान तो सब, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो परम भगवान है। तो परम भगवान है, सो ही डिजर्व द अटमोस्ट रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा सम्मान को वो डिजर्व करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक उनका जप करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप करना मतलब ध्यान दो, ध्यान देना चाहिए कि हम किनका नाम जप कर रहे हैं, कौन हमारे पास आ रहे हैं, हमारे जिह्वा में कौन प्रकट हो रहे हैं। भगवान, परम नियंता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक आ रहे हैं, जिनको ब्रह्मा शिव जी भी जिनके चरणों की धूल की याचना करते रहते हैं, वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जिनका दुर्लभ, ऐसे महान देवताओं को भी दुर्लभ है जिनका दर्शन, उनको भी दुर्लभ है, मिल नहीं पाता है। जिनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जो है हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार है। हाँ, वो परम भगवान जो है कृपावश नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति
तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतार्दसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इह जनिनानुरागः। श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम नाम अकारी बहुधा, by your causeless mercy you are ready to appear before us with so many names। ऐसे नाम नाम आकार अनलिमिटेड नाम, ऐसे हजारों हजारों नाम, करोड़ों करोड़ों नाम है आपके। हाँ, and तत्र अर्पिता निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्ति को वहां पे निवेशित कर दिए आपके नाम में। हाँ, सो एतार्दसी तव कृपा भगवन मम अपि मम, मम भगवन एतार्दसी तव कृपा, इस प्रकार की अद्भुत कृपा आपने मेरे ऊपर किया है। हाँ, अपि लेकिन फिर भी दुर्दैव, इट इज माई ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे रुचि नहीं है आपके नाम जप करने में। मैं नाम जप करता हूँ केवल जो है, एक तरह से क्षमा करिएगा, थोड़ा मैं स्ट्रांग बोल रहा हूँ लेकिन अपने लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम जप करता हूँ केवल ढोंग करता हूँ। नाम जप के नाम पे भी ढोंग करता हूँ। माला लेके बैठा रहता हूँ, माला लिए है, बीड़ बैग है, कंठी माला पहने, 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन क्या जप कर रहे हैं? हे कृष्ण, मैं आपका नाम नहीं जप कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही चीज जप करता हूँ। पैसा जप करते हैं, इस भौतिक संसार के जो सगे संबंधी हैं उनसे कैसे, उनसे क्या डीलिंग करना, ये जप करते हैं। यानी भौतिक आसक्तियां जो हृदय में बना के बैठे हैं वही जप करते हैं। ऊपर से तो हरे कृष्णा निकलता है, अंदर से कुछ और ही निकलता है। इसलिए एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास एक भक्त आए। वो पूछे कि महाराज, वो फलाना फलाना एक साधु आया है, वो बहुत प्रवचन करता है, कथा करता है और कीर्तन करते हैं। जब वो कीर्तन करता है तो वो पूरे भाव में आ जाते हैं, रोते रहते हैं, अश्रुधारा बहती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि व्यास आसन से उतरने के बाद जाके सिगरेट पीता है? ये तो समझ में नहीं आया मुझे। तो गौर किशोरदास बाबू जी महाराज बोलते हैं कि ही इज एक्चुअली नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, वो हरिनाम नहीं जप कर रहा है। हाँ, व्यास आसन में बैठ करके वो क्या जप कर रहा है? मनी मनी मनी, वुमेन वुमेन वुमेन, नेम फेम नेम फेम नेम फेम, वो कीर्तन कर रहा है। हाँ, बाहर से तो हरे कृष्ण है लेकिन अंदर से ये चीज है। खैर, क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे आचार्यों ने कभी कोई कमी नहीं रखा है। वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताते हैं ताकि हमको पता चले कि हमको किस अवस्था को प्राप्त करना है। वी कैन नॉट जस्ट गो ऑन इस इल्यूजन में कि हम भक्ति कर रहे हैं। हमको पता चलना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है जीवन में। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इसलिए बहुत सुंदर एक भजन लिखे हैं। दुष्ट मना तुम्ही किशोर वैष्णवा, प्रतिष्ठार लाग तब, हरिनाम केवल कैतव। हाँ, ये बहुत सुंदर भजन है। इसका बुक है, हेजोली ने जयपताका स्वामी महाराज इसके ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या भी लिखे हैं। तो जनरली कमजोर हृदय के भक्तों को ये भजन का व्याख्या नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अभी आज प्रसंग निकल गया तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो भक्त सीरियस हैं वो इनको पढ़ना चाहिए। तो शिला भक्ति ठाकुर उसमें क्लियर कट ये चीज बताते हैं कि दुष्ट मन तुम्हें किशोर वैष्णव, व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी यू आर। यू आर ट्राइंग टू चीट अदर्स by chanting Hare Krishna Mahamantra and thinking about something else. In your heart, you have maintained so much attachment, and externally you are just showing of chanting Hare Krishna Mahamantra. I'm chanting 64 rounds, 100 rounds. That's very good. But what about your consciousness? Where is other? Where is Samman? Where is respect? हाँ, तो दैट इज रिस्पेक्ट। एनीवे, मैं कुछ ज्यादा इसमें घुस गया, लेकिन रूप गोस्वामी इसमें बताते हैं श्लोक में, किंतु आदराद अनुदिनम, आदर पूर्वक, ये कंडीशन है, आदर पूर्वक, विथ अटमोस्ट रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ, पूरे के सम्मान के साथ, आदर के साथ जप करने का मतलब क्या है? इसके लिए आपको बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत बुद्धि चाहिए या बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेहनत तो करना पड़ेगा, हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन अभी कॉम्प्लिकेटेड है, सो मेनी अटैचमेंट्स आते हैं। बट अगर कोई एक सिंपल सिद्धांत को समझ जाएगा, जिसका हृदय सरल है, तो ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। ही कैन सिंपली टेक द बीट बैग एंड चैंट वेरी पीसफुली विथ ऑल रिस्पेक्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप प्रभुपाद जी को चैंटिंग करते हुए देखिए। हाँ, प्रभुपाद जी के चैंटिंग में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रभुपाद जी ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट विथ हिज चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं, एक वीडियो है, आप देख सकते हैं
कितना स्मूथली प्रभुपाद जी चैंटिंग कर रहे हैं। एक गायत्री जप करते हुए भी वीडियो है प्रभुपाद जी का, वो भी देख सकते हैं। अपने बैठे हुए हैं प्रभुपाद जी और गायत्री जप कर रहे हैं, और कितना पीसफुली और स्मूथली, हाँ, आनंद पूर्वक स्मूथली प्रभुपाद जी गायत्री जप कर रहे हैं। और हरे कृष्ण जप करने का भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी सिंपली इज चैंटिंग, वेरी पीसफुली इज चैंटिंग। हाँ, थोड़ा इधर भगवान का फोटो वगैरह लगा है, और उधर देखते हैं और जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो विथ ऑल रिस्पेक्ट, पूरा ध्यान पूर्वक सम्मान के साथ, विथ फुल अटेंशन ही चैंटिंग प्योर नेम, शुद्ध नाम जप कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ऐसा मत सोचिए कि बहुत सम्मान के साथ जप करना है तो इसके लिए बड़ा तपस्या। हमारे लिए तपस्या इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी मटेरियली कंटेमिनेटेड है। बट जब हम हरिनाम जप के महिमा को जानेंगे, हरिनाम तत्व को जानेंगे, कृष्ण का जैसे तत्व है, कृष्ण ही हरिनाम है, तो हरिनाम का तत्व को समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से हमको ये इच्छा प्रकट होगी। और वन शुड चैंट इन अ बेगिंग मोड। बेगिंग मतलब भीख मांगते हुए, याचक याचक वृत्ति जिसको बोलते हैं, उस मूड में जप करना चाहिए। और प्रभुपाद जी जैसे बताएं, इन क्राइंग क्राइंग चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर्स प्रोटेक्शन। एक छोटे बच्चे जैसा पुकारता है माँ को, प्रेम प्रेम के वशीभूत होकर के, आसक्ति, माँ से आसक्ति होती है, उस प्रकार से भगवान को पुकारता है। तो उसे सम्मान पूर्वक मतलब ध्यान से, कि ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। वो हमारे ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो परम नियंता है, परम भगवान है, सबसे सुप्रीम मास्टर है। और हमारे ही इज द बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड टू अस, ही इज वेरी अफेक्शनेट टू अस, वो भक्त वत्सल है। और दीन बंधु है, दीननाथ है। हम सब दीन है, पतित है, दीन मतलब थर्ड क्लास लोग, हम सब सॉरी, हम सब नहीं बोलेंगे, मैं पतित हूँ इस संसार में, मैं थर्ड क्लास हूँ। तभी तो ऐसे जो है सुप्रीम मास्टर, इतने महान मास्टर मालिक को छोड़ करके मैं इस भौतिक संसार में आकर के जो थर्ड क्लास मास्टर है उनका सेवा करने में लगा हूँ। हु इज द थर्ड क्लास मास्टर? दिस माइंड, रास्कल माइंड इज द थर्ड क्लास मास्टर, इज नॉट एट ऑल मास्टर। ये शत्रु है हमारा, दुश्मन है। लेकिन इस मन की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए मैं पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जो हमारे वास्तविक मास्टर हैं, कृष्ण हैं, जो हमको पूरा प्रेम दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, जो हमारे वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ सर्वेंट आई एम, इस ऐसा विचार करना चाहिए। और फिर हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे मास्टर, सुप्रीम मास्टर जो कृष्ण है, उनका हम नाम का आश्रय लेंगे। उनको मैं पूजा करूंगा, उनका मैं सेवा करूंगा, उनकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए कार्य करूंगा। मन की जो इच्छा है उसको मैं क्यों पूर्ति करूं? हाँ, जैसे मान लीजिए आपके दो व्यक्ति हैं आपके सामने खड़े। एक आपका मित्र है, हाँ, फ्रेंड है, आप जानते हैं कि वो आपका बंधु है, मित्र है, आपका वेल विशर है, शुभ चिंतक है। और एक आपका शत्रु है, आप जानते हैं कि ये शत्रु है, ये जो भी बोलेगा ये नुकसान करेगा। तो शत्रु बोलता है कि मेरी इच्छा है, ये लो चाकू और अपना गला काट दो। ठीक है। और आपका जो मित्र है सामने खड़ा है वो बोलता है, हे मेरे भाई, मेरा इच्छा है कि ये लो चाकू, ये फ्रूट है, फ्रूट को काटो, हम दोनों बैठ के खाएंगे। तो बताइए क्या करना चाहिए? हाँ, आप अगर होंगे तो क्या करेंगे? आप खुद ही बताइए क्या करेंगे। शत्रु का जो इच्छा है उसका पूर्ति करेंगे या मित्र का जो इच्छा है उसका पूर्ति करेंगे? शत्रु तो बोल रहा है चाकू लो और गला काट लो, और मित्र बोल रहा है चाकू लो और ये फ्रूट है, इसको काटो अच्छे से, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर हम दोनों महाप्रसाद बैठ के खाएंगे अच्छे से। हाँ, तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन सब लोग चूज करेंगे ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं। ये जो मन है ये हमारा शत्रु है, और हमको बोलता है, गला काटने के लिए बोलता है। ये जितनी भी इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं, दूषित भावनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ये हमारे गला काटने के समान है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में इट्स लाइक कमिटिंग सुइसाइड, स्पिरिचुअल सुइसाइड। तो वो करने के लिए मन हमको बोलता है और हम तुरंत तत्पर हो जाते हैं और हम कर देते हैं। लेकिन कृष्ण है, कृष्ण बोलते हैं, वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, आचार्य हैं, गुरु वर्ग हैं, वो हमको बोलते हैं कि आप जो है कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति करिए। कृष्ण हमारे आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, परम हितैषी हैं। तो कृष्ण की इच्छा पूर्ति करिए। कृष्ण की इच्छा क्या है? मन बना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, पे योर होमेज टू मी। दैट्स ऑल, सो सिंपल। कृष्ण बहुत कठिन कार्य करने के लिए नहीं बोलते हैं, कृष्ण बहुत सरल बोलते हैं। मन जो है बहुत कठिन कार्य करने के लिए बोलता है। मन बोलता है मुझे 50 करोड़ दे चाहिए, मन बोलता है मुझे 3 BHK चाहिए, मन बोलता है मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीजें बोलता है करने के लिए।
और वो सब करने में फिर क्या हो जाता है, हम पूरा जीवन जो है संघर्ष करते रहते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं, हाँ, जस्ट चैंट माई नेम, इट्स सो सिंपल, जस्ट चैंट, चैंटिंग क्या कठिन कर रहे हैं। वन कैन सिंपली सिट डाउन एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से जो जप करता है, कृष्ण की इच्छा पूर्ति हो जाती है। कृष्ण बिकम्स वेरी मच प्लीज्ड, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे देखो मेरी इच्छा का पूर्ति कर रहा है, मेरे आज्ञा का पालन कर रहा है। मन कभी ऐसे बोलता है, वाह वेरी नाइस गुड सर्वेंट, मेरी इच्छा की पूर्ति किया, मेरी आज्ञा का पालन किया? नहीं, मन की कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति कर दीजिए, कभी मन संतुष्ट नहीं होने वाला है, फिर से वापस से नई इच्छा लेके आ जाएगा, बोलेगा तुमने मेरे लिए क्या किया है आज तक। ये मन जो है, ये कई अलग अलग रूप लेके आता है। इस संसार में पत्नी बच्चे सगे संबंधी सब मन के अलग अलग रूप हैं। कितना भी हस्बैंड कर दे पूरा जीवन भर, अंतिम में वही बोलेगी पत्नी कि तुमने आज तक हमारे लिए क्या किया है। या दोनों के लिए, जरूर दोनों के लिए है। तो पत्नी है पति को बोलती है, पति पत्नी को बोलता है कि क्या किया, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप बच्चे को बोलते हैं, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं कि क्या आपने हमारे लिए क्या किया आज तक। और माँ बाप बच्चों को बोलते हैं इतना पाल पोस के बड़ा किया है, सब कुछ किया, और तुम क्या कर रहे हो ये, हाँ अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हो। तो इस संसार में कोई एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप भगवान को इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास मात्र कर देते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये है। तो किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम मतलब कंटिन्यूअस डेली, और अनुदिनम ऑल्सो रिफर्स टू एवरी मोमेंट, हर क्षण जो इस प्रकार से भगवान का बड़े रिस्पेक्टफुली जो है श्रवण कीर्तन के द्वारा उनका स्मरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो उससे क्या हो जाता है, तद गद मूल हंत्री, स्वादि क्रमात भवति, स्वादि मतलब देन ही डेवलप्स इंटरेस्ट, रुचि, वो रुचि को विकसित करने लग जाता है भगवान नाम पे। और स्वादि क्रमात भवति तदगत मूल हंत्री, मूल से, जड़ से उसकी जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाती। तो ये जड़ से अज्ञानता नष्ट हो जाएगी उस व्यक्ति के हृदय से, जो भगवान के हरिनाम जप करने के लिए एडिक्टेड है पूरी तरीके से, है ना। और उसको फिर कोई जरूरत नहीं है कि अज्ञानता को नष्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में डॉक्ट्रिन ये सब करने के लिए करे, बिकॉज फॉर दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन कैन कंप्लीटली लिबरेट अ कंडीशन सोल एंड डायरेक्टली एंगेज हिम इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि ये जो भगवान का दिव्य नाम है, ये व्यक्ति को पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगाने के लिए सक्षम है, और व्यक्ति को इस भौतिक संसार से लिबरेट कर सकता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो भाई आपने एक्चुअली सही कहा, जब हम जब करते हैं ना, तो हम चैंटिंग तो करते हैं, बट प्रैक्टिकली हमारा कंसंट्रेशन इंस्टेड ऑफ माला चैंटिंग में इधर उधर घूमता रहता है। मैंने बहुत टाइम ट्राई किया, बट हम जब भी ये प्रभुपाद क्वार्टर्स में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं टेम्पल में, वो वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता, प्रभु वहाँ पे बराबर कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे ही रहता है। ये बाहर क्यों होता है ऐसी चीजें? हरे कृष्णा। यस, तो इसीलिए हमको ज्यादातर प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे एनवायरनमेंट पे रहें जहाँ पे हम भगवान के नाम का जब फोकस तरीके से कर सकें। तो रेगुलरली इसलिए मैं सभी भक्तों को, मुंबई में जो भक्त हैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए। जुहू में इतना अच्छा फैसिलिटी है, प्रभुपाद क्वार्टर ओपन है, प्रभुपाद जी बैठे हैं वहाँ पे, हैं प्रभुपाद जी। आप इसलिए वहाँ पे जब करेंगे तो यू कैन एक्चुअली फील। तो इसलिए शुरू में हमको भक्तों को भक्तों के संग में आकर के जप करना चाहिए, प्रभुपाद क्वार्टर में जप करना चाहिए, मंदिर में जप करना चाहिए। वंस यू आर लिबरेटेड, ऐसे शुद्ध प्लेटफॉर्म में है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, आप शुद्ध नाम जप कर सकेंगे। इसलिए वैष्णव भक्तों का संग जो है अनिवार्य है, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, कभी लेजी नहीं बनना चाहिए, समय निकाल के आ जाना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस श्यामा माता जी, कोई प्रश्न है आपका? प्रभु जी हो गया क्लियर, बस यही था सेम क्वेश्चन मेरा, कि बहुत ओके स्ट्रगल ठीक करना है। पड़ रहा है मुझे अभी। बहुत यस डिस्ट्रैक्शन स्ट्रगल, होते हैं। यस अभी स्ट्रगल रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा मन में अभी बहुत सारे अनर्थ है, कलमश हैं। बट अगर आप सिंसियरली दृढ़ता पूर्वक भगवान को प्रार्थना में भाव से आश्रय लेंगे उनके नाम का, तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान कृपा करके वो सारे अनर्थों को नष्ट कर देंगे। और फिर आप भगवान का जो है रुचि पूर्वक नाम जप भी कर पाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन जितेश को। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये एक कीर्तन है या भजन है जो जिसका अर्थ, एक लाइन का अर्थ मुझे समझना था। हमारा एक मिनट, जीवन सदा अभी जो पापी रस।
अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी समय कम है तो ये मैं इस पे ज्यादा डिटेल पे नहीं बता पाऊंगा, कभी और आप पूछिएगा, क्योंकि ये ओके बहुत प्रभु लंबा जी। भजन है। अगर हरिनाम बस आज वो जो लाइन चर्चा पे की गाना। उस, तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे विनम्रता के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि मेरा जीवन सदा पापमय तरीके से निकला है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं इतना पापी हूँ, इतना पतित हूँ, आप कुछ दया करिए ताकि मैं आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकूं। तो ये भजन है वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर विनम्रता पूर्वक, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ ग्रेट ह्यूमिलिटी एंड आउट ऑफ हम्म, ग्रेट ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड फॉर द लॉर्ड ही इज सिंगिंग दिस भजन। लेकिन ये हमारे लिए वास्तविकता है, हम तो वास्तविक रूप में ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो दोनों प्रकार से ये हेल्पफुल है ये भजन। हरे बिल्कुल प्रभु जी। कृष्ण। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि इसलिए ही हम अब तक धरती पर हैं। या और जैसे जैसे हम चैंटिंग करेंगे और भगवान के नाम का यस, जाप करेंगे और कथा सुनेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। यस, ओके। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।